70 डिग्री अक्षांक पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडिंग एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणा 500 मीटर थी, लेकिन इस बार लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर है। साथ ही इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन लगाए गए हैं। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी, ताकि 2 इंजन आपात स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। और इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का धन्यवाद किया। एक रोज पहले चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया गया, ताकि लैंडर विक्रम को चंद्रमा की निचली कक्षा में पहुंचाया जा सके। लेकिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किए जाने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का शुक्रिया अदा किया। लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल अब चंद्रमा की कक्षा में रहकर महीनों तक धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर विक्रम चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसी सतह पर उतरेगा। लैंडर में कई ऐसी मशीनें लगी हैं जो चांद पर उतरने से पहले सतह की गर्मी और भूकंप के साथ साथ कई दूसरी चीजों की जांच करेंगी। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 वहां पानी की खोज करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। और चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ही असली मिशन शुरू होगा, क्योंकि चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर विक्रम की गोद में बैठा 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। रोवर का वजन करीब 26 किलो है, जो चांद पर 14 दिन तक रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान रोवर चंद्रमा पर पानी की खोज और मिट्टी की जांच करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। रोवर इस बात की भी जानकारी जुटाएगा कि चांद की सतह पर आंधी और भूकंप कैसे आते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के एक और अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफल हो गया है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि चांद के और करीब चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 अब चांद की सतह से और करीब पहुंच गया है। लैंडर विक्रम के दूसरे डीऑर्बिटिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। चंद्रयान 3 तय रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर का दूसरा डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफल रहा और लैंडर अपनी रफ्तार और धीमी करते हुए चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में दाखिल हो गया। दूसरे और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन ने चांद की दूरी 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर तक कम कर दी है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लैंडर विक्रम सेंसर्स की मदद से लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशेगा, फिर अपनी स्पीड को लगभग 0 कर लेगा और धीरे धीरे चांद की सतह पर कदम टिकाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो चुका है। बस अब इंतजार है चंद्रमा पर इसके सॉफ्ट लैंडिंग का। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख चंद्रमा पर रोशनी के हिसाब से तय की है। दरअसल 23 अगस्त वो तारीख है जिस दिन चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होता है, जब सूर्य का प्रकाश लगातार उपलब्ध रहता है। चंद्रयान 3 के उपकरणों का जीवन केवल एक चंद्र दिवस का ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण होते हैं और उन्हें चालू रहने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। रात में चंद्रमा का तापमान 0 से -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से उपकरण खराब होने का खतरा रहता है। चंद्रयान 3 चांद पर 14 दिन यानी एक चंद्र दिवस तक रहेगा। इस दौरान वो चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारी धरती पर भेजेगा। लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर ठहरने की अवधि 28 दिन भी हो सकती है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चार्ज करने की उच्च तकनीक से लैस है। चांद पर -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडक होती है। ऐसे में मशीन को गर्म करना जरूरी है, जिसे देखते हुए बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था लैंडर और रोवर दोनों में की गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो चंद्रयान 3 का जो मिशन 14 दिन का है, उसे बढ़ाकर 28 दिन या उससे आगे किया जा सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के कैमरे से ली गई तस्वीरों को इसरो ने जारी किया। इन तस्वीरों पर चंद्रमा की सतह पर क्रेटर यानी गड्ढे नजर आए। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर गड्ढे उल्कापिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इम्पैक्ट क्रेटर चंद्रमा पर है।
जिनका नामकरण जाने माने वैज्ञानिकों के नाम पर रखा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इम्पैक्ट क्रेटर हैं, जिनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। क्रेटर 10 लाख से ज्यादा हैं और लेकिन जो कैलकुलेट किए गए हैं या रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो लगभग 9000 से ऊपर है। जिन क्रेटर की तस्वीर लैंडर विक्रम ने भेजे हैं उनके नाम फ्रैबी, ब्रूनो और हरखेबी जे हैं, जिनका आकार 20 से लेकर 45 किलोमीटर तक का डायमीटर है। वहीं धरती पर अभी तक ऐसे 180 इम्पैक्ट क्रेटर खोजे जा चुके हैं। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पूरा देश इस सफलता से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गायक अनूप जलोटा ने चंद्रयान 3 को लेकर एक गाना बनाया। अब चांद पे उतरेगा चंद्रयान हमारा। अनूप जलोटा ने कहा कि भारत की सफलता से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। बहुत गौरव की बात है कि हमारा चंद्रयान अब चांद पर उतरने वाला है। चंद्रयान 3 सफलता के बेहद करीब पहुंचता जा रहा है और लोग इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। और उधर रूस का लूना 25 मिशन लैंडिंग से पहले ही मुश्किल में फंस गया है। रूस के मून मिशन की जांच के दौरान एक इमरजेंसी की बात सामने आई। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने बताया कि शनिवार को चंद्रमा पर लैंड करने से पहले लूना 25 मिशन की जांच के दौरान इमरजेंसी सिग्नल मिला। रोस्कोमोस ने बताया कि स्थानीय समय के मुताबिक लूना 25 को जब ऑर्बिट में भेजने के लिए थ्रस्ट किया गया तो इस दौरान ऑटोमेटिक स्टेशन पर इमरजेंसी हालात पैदा हुए। इस वजह से मिशन का मैन्यूवर नहीं हो पाया। रोस्कोमोस ने बताया कि लूना 25 स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग के लिए ऑर्बिट में जाने से पहले असामान्य स्थिति का सामना किया। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट सोमवार को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। चंद्रमा के इस हिस्से की ज्यादा जांच नहीं हुई है। दरअसल रूस लूना 25 मिशन के जरिए 47 साल बाद एक बार फिर से चांद पर लौट रहा है। लद्दाख के लेह में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ लेह के पास नियोमा में सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस सड़क हादसे में 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 1 जवान घायल है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लद्दाख के लेह में ये हादसा हुआ जहां पर सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई और इसमें 9 जवान शहीद हो गए। और वहीं जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि लेह के पास हुए हादसे में सेना के जवानों को खोने का बहुत दुख है। राष्ट्र के प्रति उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इसकी ईश्वर से प्रार्थना है। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया है। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि लद्दाख में दुखद सड़क दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने अपने बहादुर सैनिकों को खो दिया क्योंकि उनका वाहन खाई में गिर गया था। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इन परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल जल्द से जल्द